श्री गुरुदेवाय नमः। साथियों, यदि वास्तव में जीवन का स्वरूप बदलना है तो हमारे लिए प्रयत्न तो करना ही होगा और करना ही पड़ेगा। चुनौतियां तो पूरे जीवन में आती हैं और उनको स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है और करना ही पड़ेगा, वो करते ही हैं। इस प्रक्रिया में हमारे पुराने संस्कार टूटेंगे, कुछ बंधन भी टूटेंगे, चाहे वो पारिवारिक हों, सामाजिक हों अथवा घर गृहस्थी के किसी तरीके के हों। पर कुछ अद्वितीय बनने के लिए, कुछ नया करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही। एक बार साधना पथ पर अग्रसर होने के पश्चात तो लक्ष्य की प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। आवश्यकता की पूर्ति में कोई बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि पग पग पर आपके पास सहारा है, जिस सहारे को हम तहे दिल से अपने हृदय से सद्गुरुदेव कहते हैं। मित्रों, समय कम है और कठिन परिस्थितियां भी हैं, सभी के जीवन में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस भ्रम में जीवन की सांध्या बेला में आ पहुँचें, जीवन के सौभाग्य से वंचित ना हो जाएं। इसलिए हमारे लिए सद्गुरुदेव के बताए मार्ग से उस मार्ग को अपनाना चाहिए। साथियों, आत्मगत संबंध अलग होते हैं और देहगत संबंध अलग होते हैं। देहगत संबंध तो हमारे सांसारिक हैं और हमारे आत्मगत संबंध जो हैं हमारे गुरुदेव से हैं। जीवन में सच्चा समाप्त नहीं होती मित्रों, यह तो एक अटूट श्रृंखला है जो कई जन्मों से चली आ रही है और चली जा रही है। आप पिछले जन्म में कहीं न कहीं तपस्वी, साधक, विद्वान, गुरु के शिष्य रहे होंगे, जो इस जन्म में चाहे वो भक्ति भाव से हो, चाहे वो ज्ञान भाव से हो, चाहे साधना भाव से हो अथवा चिंतन भाव से हो, किसी भाव से हो, यही चाहते हैं हम कि आप जिस काल में ऐसे सद्गुरु देव का आगमन हुआ है उस काल में आप अपने जीवन का निर्माण कर लें और आप उनके आशीर्वाद से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप अपने आप को साधारण मनुष्य ना समझें, आप तो एक देवता की श्रेणी में हैं और देवत्व कार्य ही करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिस चीज़ के आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन सिद्धियों को या जिन आवश्यकताओं को आपने सपने की बात मानी होगी, वह आपके इसी जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। सिर्फ शर्त इतनी है कि आप अपनी आत्मा के संबंध उस परम तत्व गुरुदेव से जोड़ लें और उस रास्ते पर सहर्ष हो करके और लक्ष्यवान बन के, संकल्पवान बन के आगे बढ़ें। साथियों, इसी शब्दों के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं और निखिलेश्वरन ज्ञान ज्योति चैनल में आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।